हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 सेट का। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन करा चुका हूं और हमने बहुत सारी चीजें अब तक सेट में पढ़ ली है। आज का टॉपिक है बच्चों ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन ये नहीं कि आप लेके आ जाओगे कैंची वैंची, आज आज तो ऑपरेशन कर डालेंगे सेट का। इसमें ऑपरेशन का मतलब है दो सेट को कैसे जोड़ा जाता है, जिसको हम यूनियन कहते हैं। और अपने को इंटरसेक्शन पढ़ना है। इंटरसेक्शन माने कॉमन, है ना? पढ़ेंगे क्या होता है इंटरसेक्शन। और डिफरेंस सीखना है, दो सेट को कैसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंस निकालते हैं दो सेट का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कुछ बातें सीखेंगे यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर। मैं सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ जो जो आपको क्लास 11th में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल लो, आज की डेट डाल लो और घर का एक कोपचा पकड़ के बैठ जाओ, कान में लीड लगा के अटेंड करो इस वीडियो को। जो मैं बोलता हूँ नोट करने को उसे नोट करो, है ना? बिना पेन और कॉपी के वीडियो एकदम ऐसा लगेगा आप मूवी देख रहे हो कोई। ठीक है, पढ़ाई करने थोड़ी ना बैठे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को बच्चों पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। यूनियन कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी। यानी कि हम ना इन दोनों को जोड़ रहे हैं। इसको रीड कैसे पढ़ेंगे करेंगे, ए यूनियन बी, यानी कि हम ना इन दोनों सेट को जोड़ रहे हैं। और जोड़ने का तरीका क्या होता है बच्चों? सारे एलिमेंट लिख दो, ए के भी लिख दो, बी के भी लिख दो, और जो रिपीट कर रहे हैं उनको एक बार लिख दो। क्या? जैसे मैंने एक ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, 1 2 3 4 5, और इसके भी सारे लिखने मेरे को, तो मैं देख रहा हूं दो तो हैगा, चार भी हैगा, और यहां से लिख दो 6 8 10। तो इससे मुझे समझ ये जो आया ए यूनियन बी आया, मतलब मैंने इन दोनों सेट को जोड़ दिया। जोड़ने का रूल क्या है? दोनों सेट के एलिमेंट लिख दो, जो कॉमन है दोनों में उसको एक ही बार लिखो। जैसे मैं देख रहा था 2 4 दोनों में कॉमन है, उसको एक ही बार लिखा, और बाकी सबको मैंने लिख दिया। तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट, दो सेट को जोड़ने का तरीका। डेफिनेशन में भी वही कह रहा है, द यूनियन ऑफ टू सेट, सेट ए एंड सेट बी, इज द सेट दैट कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, एंड द कॉमन टेकन ओनली वंस। है ना, जो कॉमन होते हैं उनको हमें कितनी बार लिखना होता है? एक ही बार लिखना होता है। वही लैंग्वेज में बताया, वही आपको एग्जाम्पल से बताया, है ना? जो दो बार है उनको तो एक ही बार लिखो, और सारे एलिमेंट लिख दो, ए के भी सारे, बी के भी सारे। बस यही होता है यूनियन ऑफ टू सेट। समझ आया? इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं यूनियन की, जो आपको पता होनी चाहिए। तब तक इसको नोट कर लो। बात करते हैं यार कुछ प्रॉपर्टीज की, कि यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और उन प्रॉपर्टीज का कुछ नाम भी है। जैसे सबसे पहले आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बच्चों? कि आप ए यूनियन बी कर लो, चाहे बी यूनियन ए कर लो, आपका आंसर क्या आता है? सेम आता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसके बाद आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई। इसका मतलब होता है ए का फाई के साथ यूनियन में आपका आंसर ए ही आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका मतलब क्या होता है? अगर ए का ए के साथ ही यूनियन करोगे ना बच्चों, तो आपका आंसर ए ही आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। बहुत आसान है, क्या है? कि ए और बी को जोड़ दो और उसके बाद सी को जोड़ो, या फिर ए को जोड़ो, बी और सी को जोड़ने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? सेम। या तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, उसके बाद सी को जोड़ो, या तो पहले बी और सी को जोड़ लो, उसके बाद ए को जोड़ो, आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसके बाद बात करते हैं लॉ लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या है? अगर ए का यूनिवर्सल सेट के साथ हम यूनियन करते हैं तो हमारा आंसर यू ही आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको यूनियन की याद होनी चाहिए। इसको नोट करो और इसे जरूर से याद करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसे नोट कर लो। बात करते हैं यार इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है बच्चों? आपको ना कॉमन लिखना होता है। दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है? जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। एग्जांपल से, एग्जांपल क्या है हमारा यार? कि मान लो मेरे को कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, है ना? इंटरसेक्शन का साइन ये होता है ना, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे इसको हम रीड करते हैं। इसमें अपने को कॉमन एलिमेंट लिखना होता है कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? 2 4 6, 2 4 6। तो इसमें हमारे क्या लिखे जाएंगे? कॉमन एलिमेंट। जो दोनों में कॉमन है उसे हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। सिंपल है। इसकी डेफिनेशन देख लो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर कॉमन टू ए और बी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। जो ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट है उसका एक सेट बना दो, उसको क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन
बी बोलते हैं। आई समझ में, क्लियर है। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे हमने यूनियन की पढ़ी थी, इसको नोट कर लो। फिर हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसे नोट कर लो। बात करते हैं यार प्रॉपर्टी की, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो वही यार हमारी जो हमने यूनियन में पढ़ी थी वही हमारी इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज है। जैसे हमारा कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कर लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई, यानी कि अगर आप ए सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आपका आंसर फाई आएगा। सोच के देखो, ए के अंदर और फाई के अंदर कॉमन क्या होगा, फाई तो होगा, है ना। इसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि ए के साथ ही इंटरसेक्शन करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। अगर आपको याद हो, ए के साथ यूनियन भी क्या आया था, ए ही आया था, ठीक है। जैसे ये वाला एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, वही वाला लॉ है कि ए और बी का इंटरसेक्शन कर लो, उसके बाद सी के साथ करो, या फिर बी और सी का पहले कर लो और उसके बाद ए का करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन कर लो, जो आंसर है उसका सी के साथ इंटरसेक्शन करो, या बी और सी का कर लो उसके बाद ए के साथ करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद वही यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट का क्या होता है कि अगर ए सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो हमारा आंसर ए आएगा। सोच के देखो, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो ए आता है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ए ही तो होगा। ए सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो आएगा, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और है बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की है, वो दोनों के लिए आएगी। तो हम बात करते हैं यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे क्या होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यार एक और प्रॉपर्टी की जो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फॉलो करते हैं, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। कुछ भी नहीं है, क्या कह रहा है, अगर मान लो, क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है ना, मान लो बी सेट है और सी सेट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन चल रहा है और फिर मैंने ए के साथ इसका क्या करना है, यूनियन करना है। तो मेरा आंसर वही आएगा कि ए और बी का यूनियन कर दो और ए और सी का यूनियन कर दो और दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। ये होता है, बहुत इजी यार। ऐसा लग रहा है, देखो ऐसा लग रहा है कि ए की बी के साथ कर दी, ए और बी को साथ में ले लिया, फिर ए की सी के साथ कर दी, ए और सी को साथ में ले लिया, और ये जो साइन है वो ऐसे का ऐसे, बीच वाले साइन को ऐसे का ऐसे रखा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, है ना। यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना दोनों के साथ, इसके साथ भी और सी के साथ भी, है ना, इंटरसेक्शन पर। ऐसी अगर मैं आपको इसको बोलूं, आपको इसको खुद लिख के दिखाना है कि इस बार दो सेट का क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। मान लो बी सेट है, सी सेट है, इनका यूनियन हो रहा है और मेरे को इंटरसेक्शन करना है ए का। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके लिख के देखो। लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे यार, इन दोनों को साथ में ले लो, ठीक है, ए को बी को और ए को सी को साथ में ले लो, ठीक है। अब बीच में क्या साइन था, यूनियन, यूनियन का, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बी के साथ भी सी के साथ भी, और बीच वाले को ऐसे का ऐसे रखा, ठीक है। तो ये दो आपको पता होने चाहिए लॉज, ठीक है, बहुत काम आते हैं। इसको ना हम बच्चों विजुअली भी अंडरस्टैंड करेंगे वेन डायग्राम की मदद से। नेक्स्ट वीडियो जो है वो पूरा वेन डायग्राम के ऊपर होने वाला है। वेन डायग्राम पता है ना, एक और तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे हमने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी थी ना, एक ऐसे ही एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि सेट को हम ऐसे विजुअली रिप्रेजेंट करें। कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो एक ये है, मान लो एक सेट है हमारा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक सेट है ए और इसके अंदर एलिमेंट है, जैसे ये 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम करते हैं इसको, वेन डायग्राम कहते हैं कि विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी सेट को, है ना, कि एक सेट है उसके अंदर ये एलिमेंट है ना। और अच्छे से समझेंगे जब हम इसको प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, तो वेट करो जब तक इसकी प्रैक्टिस करो, कैसे सारे प्रॉपर्टीज को दिमाग में बिठाओ और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो। आप इतना समझने के बाद आप एक्सरसाइज 1.4 खुद कर लोगे, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं तो कराऊंगा ही मेरा, ठीक है। इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है, इसे नोट कर लो। करते हैं लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिसजॉइंट सेट या फिर ओवरलैपिंग सेट या जॉइंट सेट। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, एक बार इसको समझते हैं। तो जॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है बच्चों, अगर दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, और दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। इंटरसेक्शन फाई का मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो दोनों ना हमारे डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। जैसे अदर लैंग्वेज में समझ सकते हो,
अगर नो कॉमन एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन ए एंड बी, अगर ए और बी में हमारे कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो दो सेट हमारे क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट। जैसे एग्जांपल दे रखा है 2 4 ये नंबरों का सेट है और यहाँ पे हमने एक्टर्स या एक्टर्स का और एक्ट्रेस का सेट बना रखा है ना, ऐश, करीना कैफ, शाहिद, सलमान, विवेक, अभिषेक, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग का सेट है ये सेट भी। तो आप देख पा रहे हो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा क्या है, पाई है ना। इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। पर अगर यहीं पे हम इसकी बात करें ओवरलैपिंग या ज्वाइंट सेट, तो वो सेट जिसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन एलिमेंट तो कॉमन होता ही है। वो दो सेट मतलब एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो दो सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम ज्वाइंट सेट कहते हैं या फिर ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। और जिसमें नहीं होते कॉमन एलिमेंट, जिनका इंटरसेक्शन पाई होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट। इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमने एक्टर्स का एक सेट बना रखा है ना, रणबीर, करण, सिड, वरुण। ऐसे हमने एक्ट्रेस का सेट बना रखा है, सोनम, करण, कियारा, दीपिका। तो आप देख पा रहे हो कि करण जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, एक्टर्स में भी एक्ट्रेस में भी, है ना। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ रहा है, करण, है ना, वो कॉमन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग या फिर जॉइंट सेट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको रिवाइज करो सारे प्रॉपर्टीज को, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। और हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, दोनों यूनियन के ओवर और इंटरसेक्शन के ओवर, और ये डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, बाय।